एवरीवन, माय नेम इज शिवांश गौड़ और स्वागत है आपके मेरा चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजिकल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्रोमैटिन नेट का स्ट्रक्चर देखा था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाइए, इस आई बटन को दबाइए और उस वीडियो को देख के आइए, ताकि जब वो वाला वीडियो आप लोग देख लोगे तो ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि ये वीडियो आप ज़रूर देखें, पूरा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे के वीडियोस भी आप लोगों को मिलते रहें। खैर, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं एंड द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए, अगर हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट क्रोमोसोम्स, basically these chromosomes are nothing but condensed form of chromatin। जिस chromatin net की बात हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, ये वही chromatin net का condensed form है। It is highly condensed form और it is highly condensed chromatin fibers। हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स जो होती हैं, इन्हीं को क्रोमोसोम्स हम लोग बोलते हैं। ये कोई अलग से चीज़ नहीं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये क्रोमोसोम्स हमको इंटरफेस में, देखिए जब हम लोग क्रोमैटिन नेट की बात कर रहे थे तो क्रोमैटिन नेट जो होता है वो हम लोग इंटरफेस न्यूक्लियस की बात कर रहे थे उस समय। इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है? व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, when the nucleus and cell is not dividing, आप इंटरफेस में होते हो, रेस्टिंग फेज में होते हो, उस समय जो आपको फाइबर लाइक अपीयरेंस आपको न्यूक्लियस के अंदर दिखाई पड़ती है उसको क्रोमैटिन नेट कहते हैं। लेकिन जैसे ही एक्चुअल सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, यही आपका क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन नेट जो होता है ये हाईली कंडेंस हो जाता है और वो हमें क्रोमोसोम्स के फॉर्म में दिखाई देने लगता है। वी ऑब्जर्व देम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो देखिए होता क्या है, हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? हु डिस्कवर्ड इट? डिस्कवर्ड बाय स्टार्सबर्जर। स्टार्सबर्जर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया। और टर्म क्रोमोसोम जो दिया था, टर्म क्रोमोसोम जो दिया था, द टर्म क्रोमोसोम वॉज गिवन बाय वॉल्डियर। वॉल्डियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ही गेव द टर्म क्रोमोसोम। और एंड वी ऑलरेडी नो दैट क्रोमैटिन नेट, द टर्म क्रोमैटिन नेट वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। तो देखिए, ये जो क्रोमोसोम्स है ना, इनको आप केवल सेल डिवीजन के दौरान ही ऑब्जर्व कर सकते हो। यू कैन ओनली ऑब्जर्व देम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। आप इसको एक्चुअल सेल डिवीजन जब हो रहा होता है उसके तभी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि उसके अलावा ये रेस्टिंग स्टेट में जब होता है न्यूक्लियस, तब या जब इंटरफेस वाला जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपको ये क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन नेट, क्रोमैटिन फाइबर्स के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आपको कोई भी स्टडी करनी है, इफ यू वांट टू स्टडी क्रोमोसोम्स, तो जो बेस्ट फेज मानी गई है स्टडी करने के लिए, तो स्टडी क्रोमोसोम्स, टू स्टडी क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए मेटाफेज स्टेज जो होती है, मेटाफेज स्टेज जो होती है, इसको हम लोग जो है इस स्टेज में क्रोमोसोम्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो साइज होता है क्रोमोसोम्स का वो सबसे छोटा होता है। द साइज ऑफ क्रोमोसोम्स इज लीस्ट, दैट इज वाई मेटाफेज में हम लोग इस क्रोमोसोम को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग शेप को स्टडी करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, देन इट इज डन इन एनाफेज स्टेज। तो अगर हम लोगों को, इफ यू वांट टू स्टडी शेप, to study shape, it is done in anaphase. तो देखिए कुछ चीजें जो आपको क्रोमोसोम्स में ध्यान रखनी है। इट इज हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर डिस्कवर्ड बाय स्टार्सबर्जर, टर्म क्रोमोसोम गिवन बाय वॉल्डियर। टू स्टडी क्रोमोसोम्स बेस्ट फेज इज मेटाफेज। अगर आप शेप पे स्टडी करना चाहते हो तो बेस्ट फेज इज
एनाफेज। एनाफेज जो होती है ये बेस्ट फेज होती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अभी हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे क्रोमोसोम का, और उसके शेप के बेसिस पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारे पास 4 बेसिक टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम लोग क्रोमोसोम्स की बात करें जो कि हम लोग सेल डिवीजन के दौरान ऑब्जर्व करते हैं, तो क्रोमोसोम हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। हमको कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम दिखाई देता है। दिस इज क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है। और ये जो कंस्ट्रिक्शन होता है, दिस कंस्ट्रिक्शन इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ध्यान रखिएगा, दिस क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सेल डिवीजन के दौरान ही आपको इस तरीके का क्रोमोसोम देखने को मिलता है। और ये जो आपको पहला कंस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रोमियर। This constriction is known as this primary constriction is called सेंट्रोमियर। इसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। दिस इज नोन एज सेंट्रोमियर। और इस पे एक डिस्क शेप जैसा, ऐसा डिस्क शेप जैसी एक आपके पास स्ट्रक्चर होता है, इसको काइनेटोकोर्स बोलते हैं। डिस्क शेप स्ट्रक्चर, दिस डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स बेसिकली जब सेल डिवीजन होती है, तो इफ यू रिमेंबर कि काइनेटोकोर्स पे ही जाके स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो आके अटैच करते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पे, बेसिकली दे अटैच एट द काइनेटोकोर्स। ये काइनेटोकोर्स पे ही अटैच करते हैं। तो ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन पे, दे आर नोन एज काइनेटोकोर्स। और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। दीज आर नोन एज sister chromatids. Now based on the presence of this centromere, ये जो सेंट्रोमियर की जो प्रेजेंस है ये कहाँ पे है, क्रोमोसोम पे कहाँ पे है, इसकी पोजीशन के बेसिस पे we have 4 types of chromosomes. We have 4 types of chromosomes on the basis of the position of centromere. ध्यान रखना है आपको, on the basis of position of centromere कि ये सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर ये सेंट्रोमियर, देखिए एक टाइप का क्रोमोसोम तो आपके सामने ऑलरेडी बना हुआ है, जहां पे दोनों आर्म्स जो होती हैं क्रोमोसोम्स की, ये वन आर्म है, ये दूसरी आर्म है, दोनों आर्म्स जो होती हैं दे आर इक्वल। जब ये इक्वल होती हैं और सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है, द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द सेंटर, मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पे है? एकदम सेंटर पे है। ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इस तरीके के क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। अब अगर ये स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाए, अगर यही सेंट्रोमियर, अगर इसी सेंट्रोमियर को हम लोग स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर कर दें, तो हमारे पास एक आर्म होगी जो हल्की सी छोटी होगी और दूसरी आर्म होगी जो थोड़ी सी बड़ी होगी। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिले, जिसमें दिस इज द शॉर्ट आर्म, दिस इज द शॉर्ट आर्म, दिस इज द शॉर्ट आर्म एंड दिस इज द लॉन्ग आर्म। तो आप देखिए स्लाइटली, बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है, हल्का सा ही शिफ्ट हुआ है, बट थोड़ा सा शिफ्ट होने से ही इसकी लेंथ में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो एक शॉर्ट आर्म दिखती है और एक लॉन्ग आर्म दिखती है। अगर हल्का सा शिफ्ट होता है, ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। This kind of chromosome is known as submetacentric chromosome in which the centromere, the position of centromere is slightly away from the center. फिर आता है तीसरा टाइप का क्रोमोसोम, जिसमें क्या होता है, ये सेंट्रोमियर और थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है। ये जो हमारा सेंट्रोमियर है ये थोड़ा और आगे शिफ्ट हो जाता है और हमें जो क्रोमोसोम देखने को मिलता है उसमें
इस तरीके की वन एक्सट्रीमली, मतलब आपके पास एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म्स होती हैं, मतलब शॉर्ट आर्म्स होती हैं, और ये लॉन्ग आर्म्स होती हैं। और ये देखिए सेंट्रोमियर शिफ्ट होके और थोड़ा सा कहाँ चला गया है, आप टुवर्ड्स द टर्मिनल, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द टर्मिनल। ठीक है, सेंटर से टर्मिनल की तरफ अपनी जर्नी तय कर रहा है। एकदम सेंटर पे है तो क्या है, मेटासेंट्रिक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो सब मेटासेंट्रिक हो गया। कैसा हो गया, सब मेटासेंट्रिक हो गया। और थोड़ा आगे बढ़ा तो ये देखिए, और थोड़ा आगे बढ़ा तो ये हो गया एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक, जिसमें द सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स द टर्मिनल। ठीक है ना। तो हम लोग इस तरीके के क्रोमोसोम को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और ये खिसकते देखिए सेंटर से कहाँ जा रहा था, टर्मिनल की ओर जा रहा था, बिल्कुल टर्मिनल पे आ गया है। कहाँ पे आ गया, एकदम टर्मिनल पे ही आ गया है। और इस तरीके के क्रोमोसोम जिसमें टर्मिनल सेंट्रोमियर पाया जाता है, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें टर्मिनल सेंट्रोमियर पाया जाता है, मतलब सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पे है, मतलब ना के बराबर आपको आर्म्स देखने को मिलेंगी, शॉर्ट आर्म्स, और नीचे आपको इस तरीके की आर्म देखने को मिलेगी। दिस काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स, इस तरीके के क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। कैसा बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक, बिकॉज द सेंट्रोमियर इज नाउ प्रेजेंट एट द टर्मिनल, ये टर्मिनल पे प्रेजेंट है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये हो गए आपके 4 तरीके के क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक बिल्कुल सेंटर में, धीरे धीरे से टर्मिनल की ओर जाता जा रहा है, वैसे ही सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा क्रोमोसोम के बारे में आप लोगों को अभी तो नहीं जानना है। एक चीज़ और आपको जो पता करनी है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, कुछ क्रोमोसोम्स में अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोल रहे थे, सेंट्रोमियर। तो अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कुछ क्रोमोसोम्स में एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होता है। ये नॉन स्टेन्ड होता है, ये स्टेन नहीं करता है, और ये कांस्टेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है। ये कांस्टेंट लोकेशन में प्रेजेंट होता है और ये स्टेन नहीं करता है। ऐसे कंस्ट्रक्शन को या ऐसे साइट को हम लोग सैट क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम और सैटेलाइट क्रोमोसोम। ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, दिस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट या फिर सैट क्रोमोसोम। ठीक है ना। इस तरीके का सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो कि क्या होता है, नॉन स्टेन्ड होता है, ये स्टेन नहीं करता है। ठीक है, और ये कांस्टेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है। इसी के साथ हम लोगों ने अपनी पूरी सेल बायोलॉजी ख़त्म कर लिया है। इसके बाद सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न हम लोग पढ़ेंगे, बट सेल बायोलॉजी हम लोगों ने पूरी पढ़ ली है। अगर आप लोगों ने शुरुआत से लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमने आपको यही आपको सजेशन देना है कि आप जाइए पूरी प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करिए और ये लास्ट वीडियो लेक्चर तक पूरी बिंज वॉच कर डालो, सारे देख डालो और सारे नोट्स बना लो अच्छे से और सारी चीज़ें पढ़ डालो। कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के सारे लिंक्स दिए हुए हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सेल बायोलॉजी यहाँ पे ख़त्म होती है, इसके बाद हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए अलग वीडियो लेक्चर्स आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो कर लीजिए क्योंकि बहुत काम आने वाला है। तब तक ख्याल रखिए, थैंक यू।